जय हिंद। तो आज हम लोग इतिहास के पहले क्लास में प्राग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग प्राग इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला होता है पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा नवपाषाण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पूरा पाषाण काल की काल खंड कब से कब तक थी और मनुष्यों ने उस समय किन किन चीजों की खोज की थी। तो पूरा पाषाण काल की अवधि 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 12,000 वर्ष ईसा पूर्व तक की थी। और इसमें जो मानव की जो सबसे पहली प्रजाति हम लोगों को दिखी थी वो अफ्रीका में दिखी थी, जिसे अफ्रीका को ही मानव का पालनहार भी इसीलिए कहा जाता है। और पूरा पाषाण काल की अगर बात करें तो पूरा पाषाण काल में सबसे अधिक समय तक मनुष्यों ने अपना जीवन को व्यतीत किया था। सबसे अधिक वर्ष तक मनुष्य उसी काल में रहे थे। दूसरा अगर हम लोग बात करें कि उन लोगों का जो मुख्य कार्य था वो उन लोगों का आखेट था। आखेट का मतलब शिकार करना होता है। तो जो पूरा पाषाण लोग का जो मुख्य कार्य था वो क्या था, वो आखेट करना मतलब शिकार करना था। और वो लोग क्या थे, वो लोग खाना बदोश थे। मतलब कि उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ खाना खाने से मतलब रहता था, कैसे उन लोगों को शिकार करे और उन लोगों का पेट भरे, सिर्फ उनको इस चीज से ही मतलब थी। लेकिन अगर इन पूरे कालखंड की बात करें तो सबसे बेहतर काम जो पूरा पाषाण काल में हुआ था वो ये हुआ था कि इन्होंने आग की खोज कर ली थी। इनका उपयोग के बारे में नहीं पता था कि आग का उपयोग कैसे करना है, लेकिन आग की खोज जो हुई थी वो पूरा पाषाण काल में हुई थी। अगर मुख्य रूप से अगर पूछे कि इस पूरा पाषाण काल से क्या प्रश्न बन सकते हैं तो वही अगर सबसे बड़ी तो यहाँ पे यही हो सकते हैं कि आग की खोज किस काल में हुई थी, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। और वहीं अगर हम लोग मध्य पाषाण काल में चले तो मध्य पाषाण काल की जो काल अवधि थी वो 12,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक की थी। और इनमें अगर मुख्य कार्य खोज की बात करें तो अंत्येष्टि की खोज इन्होंने की थी। मतलब कि इन्होंने शव को जलाने की जो हम लोग को साक्ष्य मिलते हैं वो यही मध्य पाषाण काल में हम लोगों को मिलते हैं। और मध्य पाषाण काल में जो वहां के लोग जो शिकार किया करते थे वो छोटे औजार से शिकार किया करते थे। मतलब कि पत्थर से बने हुए पत्थर को नुकीला कर वो उनसे शिकार करते थे, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। और बाकी आपको मध्य पाषाण काल में कुछ खास है नहीं, यही आपको याद रखना कि अंत्येष्टि की शुरुआत की थी और छोटे औजार का उपयोग इन्होंने किया था, जिसको इसीलिए इस काल को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ ईयर कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं नवपाषाण काल की, जो सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है इस प्राग इतिहास का, जहां पे हम लोग इसकी जो काल अवधि की बात करें तो 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 वर्ष ईसा पूर्व तक की थी। जहां पे सबसे पहले हमें एक व्यवस्थित कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। ये जो पहली कृषि कहां पे हुई थी, अगर इसकी बात की जाए तो ये मेहरगढ़ में हुई थी, जो अब पाकिस्तान में है। और जो सबसे पहली जो हम लोग खेती के में जो उपजाए गए थे उनकी अगर बात करें तो गेहूं और जौ की पहली खेती हम लोग को मिली थी। और जैसा कि अगर कहीं पे भी अगर खेती के साक्ष्य मिले हैं तो खेती करने के लिए वहां पे किसी एक व्यक्ति का रहना या जो खेती कर रहा है उसका रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए जो अस्थायी आवास है वो भी नवपाषाण काल में इसी मेहरगढ़ में ही मिले, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर कृषि करता है तो उसकी देखभाली करने के लिए उसे वहां पे रहना बहुत ही जरूरी है। इसलिए जो अस्थायी आवास के भी हम लोगों को साक्ष्य मिले वो मेहरगढ़ में ही मिले हैं, जिसकी काल अवधि अगर गेहूं और जौ की जो सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिलते हैं वो 7,000 वर्ष ईसा पूर्व के मिलते हैं। ईसा पूर्व पहले का मेहरगढ़ से मिलता है। और अगर सबसे पहले व्यवस्थित पशुपालन की बात करें तो व्यवस्थित पशुपालन की भी शुरुआत नवपाषाण काल में ही हुई थी, जहां पे सबसे पहले कुत्ते को पालने का साक्ष्य हम लोगों को मिलता है। यहाँ कुत्ते को पालने का सबसे पहला साक्ष्य हम लोगों को कहां से मिलता है, तो नवपाषाण काल से ही मिलता है। और जो हम लोगों जो मनुष्य के द्वारा सबसे पहला धातु उपयोग किया गया था, सबसे पहला धातु मनुष्य के द्वारा क्या उपयोग किया गया था, वो तांबे का उपयोग किया गया था।
वो भी नवपाषाण काल से ही हम लोगों को इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। इसीलिए इसे ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है। तो जो हम लोगों को मनुष्य के द्वारा सबसे पहली खोजी गई वस्तु क्या थी, वो तांबा थी। तांबा हम लोगों को नवपाषाण काल में ही मिला था, इसीलिए इसे ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है। और मिट्टी के चाक के साक्ष्य भी हम लोगों को नवपाषाण काल में ही मिले थे। तो ये अगर हम लोग प्राग इतिहास की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण काल अगर इसमें जो था वो नवपाषाण काल ही था। इससे बहुत ही अधिक प्रश्न भी बनते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जितने भी मुख्य कार्य जो हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, जो जब हम लोगों का मुख्य कार्य कृषि का था, तो वो कृषि के साक्ष्य में हम लोग व्यवस्थित कृषि के कार्य हम लोग कहाँ मिले थे, तो नवपाषाण काल में ही मिले थे। तो अगर इस चीज पे अगर प्रश्न अगर बनता है नवपाषाण काल को लेकर, तो वो इस तरह से बन सकता है कि सबसे पहले व्यवस्थित कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी, तो नवपाषाण काल में हुई थी। और क्या क्या उसमें उपजाए गए थे और कहाँ पे उपजाए गए थे, तो मेहरगढ़ में उपजाए गए थे। और क्या, गेहूं और जौ उपजाए गए थे, जो आज से लगभग 7000 वर्ष ईसा पूर्व पहले के थे। अब अगर हम लोग पशुपालन की भी व्यवस्थित जो शुरुआत हुई थी वो नवपाषाण काल में हुई थी। इस काल को क्या कहा जाता है, मेघालित कहा जाता है। अब इस समय जो औजार बनते थे वो किस तरह के बनते थे, तो जैसा कि हम लोगों ने पूरा पाषाण और मध्य पाषाण में देखा कि मिट्टी के औजार कई लोग उपयोग करते थे, लेकिन नवपाषाण काल के लोग दोनों को मिलाकर, मतलब तांबे को और पत्थर को मिलाकर अपने औजार को बनाते थे और इससे शिकार किया करते थे। अब यहाँ पे अगर आप गौर करिएगा तो मैंने कृषि के साक्ष्य पशुपालन में व्यवस्थित कृषि के साक्ष्य व्यवस्थित पशुपालन की बात की थी। तो ये व्यवस्थित मैंने इसीलिए यूज किया क्योंकि जो हम लोगों को कृषि के प्रथम साक्ष्य मिले थे और पशुपालन के जो हम लोगों को प्रथम साक्ष्य मिले थे वो मध्य पाषाण काल में ही मिले थे, लेकिन इसके कोई ठोस प्रमाण अभी तक हम लोगों को नहीं मिले थे। अगर मध्य पाषाण काल की अगर हम लोग बात करें तो आदमगढ़ एक जगह है जहां से सबसे पहले हम लोगों को कृषि के साक्ष्य और पशुपालन के दोनों के साक्ष्य हम लोग कहां से मिले थे, आदमगढ़ से मिले थे। लेकिन इसकी कोई ठोस प्रामाणिकता नहीं मिल पाई है। इसके कारण हम लोग व्यवस्थित कृषि की बात करें तो वो नवपाषाण काल में ही होती है। तो अगर आपसे अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी और कहां पे हुई थी, तो वो मध्य पाषाण काल में हुई थी, जहां पे इन लोग को मतलब व्यवस्थित ये नहीं था। इन लोगों को क्या कैसे उगाना है इन लोगों को कुछ नहीं पता था। इन लोग बस जाके वहां पे कुछ डाल देते थे, उन लोगों के पास जो बीज रहते थे वो अपने उगते थे और ये लोग उस चीज को ये करते थे। इन लोगों को जानकारी पूरी तरह से नहीं थी। लेकिन नवपाषाण काल में जो कृषि हुई या पशुपालन के साक्ष्य हम लोग मिले वो पूरी तरह से व्यवस्थित मिले। इसके कारण नवपाषाण काल को ये माना जाता है कि व्यवस्थित कृषि की शुरुआत उसी काल में हुई थी। तो इस चीज में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं रहना है। अगर आपसे पूछा जाए व्यवस्थित कृषि की शुरुआत कहाँ हुई थी, या अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, और आपका अगर आदमगढ़ और मेहरगढ़ दोनों स्थान का अगर नाम रहे तो आप सबसे पहले आदमगढ़ को ही टिक मारेंगे, क्योंकि शुरुआत हम लोगों का मध्य पाषाण काल में हो चुका था और आदमगढ़ से हुआ था। अगर व्यवस्थित कृषि की बात करें तो मेहरगढ़ में हुआ था। तो प्राग इतिहास काल में फिलहाल इतना ही था। और अगर प्राग इतिहास काल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें लिखित साक्ष्य हम लोगों को नहीं मिला है। लिखित साक्ष्य हम लोगों को प्राग इतिहास का प्रीहिस्टोरिक पीरियड में हम लोगों को नहीं मिला है। इसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं। पुरातात्विक विभाग ने जैसे जैसे उत्खनन किया वैसे वैसे जो हम लोगों को पता चला उसी से हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि प्राग इतिहास काल के लोग किस तरह से रहते थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको प्राग इतिहास के बारे में सभी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो